ओके, सो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वाले, उनकी जो अगला डेटा टाइप है डिक्शनरीज, है ना। तो डिक्शनरीज की बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं लिस्ट के बारे में, है ना। तो लिस्ट ठीक है, देखो यार, काफी सारे काम आप लिस्ट से करवा सकते हो, लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम। तो इट्स अ गुड डेटा स्ट्रक्चर द लिस्ट, बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, है ना। तो अगर आप देखोगे जो ऑर्डर्ड सेट है डेटा के, वो अगर आप स्टोर कराना चाहो तो लिस्ट इज अ परफेक्ट वे फॉर दैट। बट अगर अनऑर्डर्ड रियल डेटा, जो रियल वर्ल्ड डेटा है ना, वो रैंडम होता है ज्यादातर, अगर आप देखो, है ना। तो वो अगर आपको स्टोर कराना है तो उसके लिए जो एक ज्यादा सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, तो दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी में अगर ना क्या होता है, एक वर्ड लिखा मिलता है आपको, जैसे यहाँ पे लिख दिया पेरेंट, है ना। फिर इसका एक मीनिंग मिलता है, ये वर्ड और एक मीनिंग, ठीक है। तो ये की है यहाँ पे, और यहाँ पे एक वैल्यू है। तो ऐसे ही डिक्शनरी में डेटा स्टोर होता है की एंड वैल्यू के पेयर में। एक तो ये फर्क हुआ। दूसरा फर्क हम जो आगे डिस्कस करेंगे एक्सेस करते हुए, तो वो आप देखोगे कि जो लिस्ट है उसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है उसमें इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग कैसे, कि आपका ये पोजीशन 0 है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, इस तरह से, है ना। तो आपको डेटा एक्सेस करना था तो आप ऐसे लिख सकते थे, जैसे मैंने ये यहाँ पे लास्ट में याद है मिक्स करके एक बनाई थी, मिक्स लिस्ट। और मैंने ऐसे लिख दिया था 1 2, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया था राम, है ना, यहाँ पे लिख दिया था सीता, कुछ भी इस तरह से। और अगर आपको ये राम प्रिंट कराना है तो आप क्या लिख देते थे, प्रिंट करवा दो मिक्स लिस्ट को, और किस पोजीशन को, आप लेट्स से 0 1 2, तो 2 पोजीशन को, तो आपको प्रिंट में क्या मिल जाता था, राम। लेकिन अगर आप सोचो कि डिक्शनरी में जब हम ऐसा करेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि उसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती। तो उसमें हम कैसे करेंगे, ये मैं बताता हूँ आपको अभी। तो थोड़ा सा एक बार थियोरेटिकल देख लेते हैं कि बनाते कैसे हैं आप। जो डिक्शनरी है वो यूज करते हो, अच्छा इसमें लिखा नहीं है फिलहाल अभी, है ना। तो या फिर आगे लिखा होगा। जो स्केयर ब्रैकेट यूज करते थे वो यूज करते थे लिस्ट बनाने के लिए ना, लिस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। और अगर आपको डिक्शनरी का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको ये वाली ब्रैकेट यूज करनी होगी, क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट आई गेस, है ना। ठीक है, तो ये फर्क हुआ आपका। सो ये सब लिखा मैंने यहीं पे कि भाई जो आपका एक लिस्ट वाला डेटा स्ट्रक्चर है, तो वो हर एक एग्जाम्पल के लिए परफेक्ट नहीं होता। दैट्स व्हाई वी यूज डिक्शनरी फॉर मोर रियल एग्जाम्पल्स। ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे लिखा है डिक्शनरी में क्या है आपका, ये वाली ब्रैकेट्स यूज करते हो और इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। ठीक है, चलो एक ये एग्जांपल है मेरे पास जिसमें मैंने यूजर इन्फो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसके एक जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर कैसा लिया है आपकी बार, डिक्शनरी। आप देख सकते हो ये क्या है आपका, करली ब्रैकेट। तो नाम है कुलदीप और एज है 33, और इसको कराना है प्रिंट। ठीक है। टाइप भी प्रिंट करा सकते हो, तो टाइप ये कैसा है, डिक्शनरी। पीछे वाले में जब आपने टाइप प्रिंट कराया था तो यहाँ पे क्या लिखा रहा था, लिस्ट। ठीक है जी। तो टाइप फंक्शन यूज टू चेक द टाइप। चलो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करके एक बार वीएस कोड में ले जाता हूँ फटाफट से। ओके, कोड मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। ठीक है। मैं अगर सेव कर दूं इसको और रन करूं पाइथन 1.py, तो क्या कहता है, अच्छा ये मैंने वो आउटपुट एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे मैं क्या करूं, इसको कमेंट करा दूं, रन द कोड को भी आप कमेंट करा दो। ठीक है। और बाकी सब ठीक है। चलो कंट्रोल एस, दोबारा रन करोगे तो क्या कहता है, प्रिंट करवा दी आपकी। पहले प्रिंट के फंक्शन से क्या हुआ, आपकी जो डिक्शनरी थी वो प्रिंट होगी। दूसरे प्रिंट के फंक्शन से क्या हुआ, आपका जो टाइप था डेटा स्ट्रक्चर का, वो डिक्शनरी वो प्रिंट हो गया। ठीक है। तो आई गेस ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो कहता है कि कोई इंडेक्सिंग नहीं है इसके अंदर, है ना। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसमें प्रिंट करा दो आप, इसकी बजाय लेट्स से यूजर इन्फो में ना मैंने सोचा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं पोजीशन प्रिंट कराने की सोचूं, पोजीशन 1, है ना, जो टेक्निकली कौन सी होगी आपकी, आम, ये जो क्या दिख रहा है, कोलन सा दिख रहा है आपको, ये होगा या फिर कुलदीप होगा, है ना। चलो कोलन होना चाहिए वैसे तो, बट एनीवे कुछ भी हो ये प्रिंट करेगा नहीं। मैं अगर सेव करके दोबारा रन करता हूँ तो क्या कह रहा है, ये एरर है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। किस तरह से कर पाओगे आप, इसके अंदर आप वैल्यूज को प्रिंट कराना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं कि आप इसके अंदर ना नेम को प्रिंट करा दो जी। ठीक है।
अब मैं इसको सेव करके दोबारा रन करूंगा तो अच्छा, एरर क्या है आपके पास, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, सिंटेक्स में तो कोई गड़बड़ नहीं करी हमने। अच्छा, ये क्या पता, ये शायद ये ब्रैकेट यूज नहीं होती यहाँ पे, ये वाली ब्रैकेट यूज होती है आई गेस। तो मैं एक बार देख लूं, कंट्रोल एस। हाँ ठीक है, तो वो ब्रैकेट की गड़बड़ थी, वो वाली आपको स्मॉल ब्रैकेट नहीं, ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है जब भी आपको अपनी कॉल करनी है, क्या डिक्शनरी का कोई भी कोई की या वैल्यू आपको कॉल करना। तो ये देख लो जी आप, तो नेम क्या था, कुलदीप, तो यहाँ से आपको कुलदीप प्रिंट हो गया रहा है। ऐसे ही आपको अगर एज प्रिंट करानी है तो आपको लिखना पड़ेगा, आपकी की क्या है, एज है ना। अब अगर आप इसको दोबारा प्रिंट करेंगे, अच्छा मैंने सेव नहीं किया था इसको, मैं सेव करके दोबारा रन करता हूँ तो क्या कहता है, एज कितनी आ गई, 33। ठीक। तो इस तरह से आप यूज करते हैं आप अपनी कीज को डेटा एक्सेस करने के लिए। और डिक्शनरी के अंदर किस तरह का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, कोई भी टाइप का डेटा हो सकता है। तो जैसे ये कोड लिखा है ना यहाँ पे, आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको एज इट इज ये सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, ट्राई क्या, एक बार इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ वीएस कोड में। सो ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने डेटा और वीएस कोड में पेस्ट भी कर दिया है, वही कोड है अगर आप देखोगे ये वाला। सो अगर मैं इसको सेव कर दूं, दोबारा रन करूं, तो आपको ये देख लो जी, नेम क्या है आपका, इस की वैल्यू है कुलदीप, ठीक है, आपने ये पहले बार में यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर एज में आपने 33 डिफाइन कर दिया, वो भी आ गया। अब इसकी बंदे की फेवरेट मूवीज क्या है, वो भी प्रिंट होगी, इसकी फेवरेट बुक्स कौन सी है, वो भी प्रिंट होगी, है ना, इस तरह। और आप इसमें ना मल्टीपल ऐसे, जैसे यूजर वन इन्फो डाल दो, आप क्या बोल दो, यूजर वन की इन्फो, फिर उसकी आप जो ये वाली वैल्यूज होंगी, क्या बोलते हैं कि भाई आप दूसरे यूजर की है ना, वो वैल्यूज डाल दो यहाँ पे, फिर तीसरे यूजर की। तो मतलब इस तरह से आप कितना मर्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना सकते हो आउटपुट को। तो मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया है होस्ट नेम राउटर वन, तो ये राउटर वन का जी इंटरफेस गिग 0/0 हुआ, उसका ये आईपी एड्रेस हो गया। तो पहले आपने आईपी दे दिया, फिर उसका होस्ट नेम था R1, फिर आपने ड्यूप्लेक्स की सेटिंग, फिर आपने स्पीड की सेटिंग। तो ऐसे आप डिक्शनरी वेरिएबल का यूज करके मल्टीपल कॉम्प्लेक्स टाइप की आउटपुट ले सकते हो, बड़े से बड़ी आउटपुट ले सकते हो। सो आई होप ये आपको पॉइंट हो गया होगा क्लियर। तो यहाँ पे कुछ और, तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको। और सो द पॉइंट इज यूजिंग डिक्शनरीज वी कैन यूज इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आई गेस आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, आपके जो डेटा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, लिस्ट, डिक्शनरी एंड जो हमारे सिंपल वाले थे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो कंडीशंस है ना, उनके बारे में, इफ एल्स एल्स इफ और इन सब कंडीशंस के बेसिस पे कि आपकी कोई कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या आउटपुट चाहिए, फॉल्स है तो क्या आउटपुट चाहिए, ग्रेटर देन है तो लेस देन है तो, ये सारी बातें हम करेंगे अगली वीडियोस में। तो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड यस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।